राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे राधा रानी के जन्म के विषय के बारे में। ये एक ऐसे जन्म के विषय के बारे में जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा कम जगह पर सुनने को मिला होगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि राधा रानी के जन्म के विषय में हमें पता चलेगा कि राधा रानी अपनी माता के गर्भ से आईं या वह प्रकट हुईं जैसे भगवान श्री कृष्ण अपनी माता के साक्षात प्रकट हुए थे। शुरू करते हैं। यह गाथा उस समय की है जब राधा रानी के जन्म के विषय में बातें हो रही होती हैं। कई पुराणों में राधा रानी के जन्म के विषय में बताया गया है, तो कई पुराणों में राधा रानी को साक्षात प्रकट होते हुए दिखाया गया है और यही गाथाएं बहुत सी ज़्यादा सत्य निकलती हैं। तो शुरू करते हैं। एक समय वृषभान नाम के गोप ने यमुना जी से बहुत ही ज़्यादा विनती की और विनती के बाद वह बार बार यही कहते थे कि मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए, हे यमुने आप कृपा करें। यह सुनकर यमुना जी वह वचन सुन लेती हैं और वृषभान गोप को स्वप्न में आकर कहती हैं कि तुम्हारे यहाँ एक दिव्य कन्या प्रकट होगी, जिसे देखने के लिए तुम यमुना तट पर आना। यह सुनकर वृषभान बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वृषभानु और उनकी पत्नी कीर्तिदा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि हमें ऐसा स्वप्न आया है। ये कई पुराणों में भी वर्णन है कि वृषभानु जी को स्वप्न आया था, तो कोई लोग काल्पनिक भी यह गाथा बताते हैं, लेकिन आगे की गाथाएं सुनते हैं। जब वृषभानु जी को यह स्वप्न आया तब वह प्रतिदिन यमुना जी के पास जाते थे और यमुना जी से यही विनती करते थे। एक समय एक बार ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं कमल के ऊपर उन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई, जिसे लेकर वह अपने ही बरसाना में आ गए और बरसाना में आने के बाद में वृषभानु जी ने वह उस कन्या का लालन पालन किया। वही कन्या वृषभानु जी की वृषभानु सुता यानी कि राधा रानी कहलाई। कई मतों के अनुसार यह पता चलता है कि राधा रानी का जन्म माता के गर्भ से हुआ था, लेकिन कई मान्यताएं यह भी बताती हैं कि राधा रानी जिस प्रकार से कृष्ण प्रकट होते हैं, श्री राम अवतार में जिस प्रकार से राम प्रकट हुए हैं, कृष्ण अवतार में कृष्ण प्रकट हुए हैं, ना कि माँ के गर्भ से आए हैं, उसी प्रकार से श्री कृष्ण की आह्लादनीय शक्ति श्री राधा रानी भी साक्षात प्रकट हुई हैं, ना कि माँ के गर्भ से आई है। यह प्रामाणिकता हमें देवी भागवतम में पढ़ने को मिलती है और बहुत सी पुराणों में पढ़ने को मिलती है। जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इसका यही वर्णन मिलता है कि राधा रानी का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था। वृषभानु गोप को यमुना जी के तट पर ही राधा रानी मिली थी, जिसको वह लेकर आ गए थे। यही बात की जाए राधा रानी के प्रकट से पूर्व उनके पूर्व जन्म की, तो यह हम बता दें कि वह स्वयं लक्ष्मी का अवतार थी। लक्ष्मी जी के अवतार होने के कारण जिस प्रकार से माता सीता प्रकट हुई थी भूमि से, उसी प्रकार से स्वयं राधा रानी भी प्रकट हुई थी, जो एक कमल के ऊपर वृषभानु गोप को मिली थी। वही उनके पिता कहलाए थे और कीर्तिदा उनकी माता कहलाई। इससे यही सिद्ध होता है कि राधा रानी का जन्म नहीं, वह प्रकट हुई थी, माता के गर्भ से वह नहीं आई थी। क्योंकि बहुत से साक्ष्य जब हमें लिखित मिल जाते हैं और पढ़ने को मिल जाते हैं, ब्रज रसिकों से सुनने को मिल जाते हैं, तो हम यह मान सकते हैं कि राधा रानी साक्षात प्रकट हुई थी, क्योंकि वह श्री कृष्ण की आह्लादनीय शक्ति हैं, करुणामयी हैं, करुणा निदान है। श्रीमती श्री राधा रानी बहुत ही कृपा करने वाली हैं। इसीलिए हम आपको बता दें, राधा रानी प्रकट हुई थी, ना कि माता के गर्भ से आई। नई वीडियो की नई इंफॉर्मेशन के संग, नए रहस्य के संग एक बार फिर से, तब तक के लिए मेरे संग प्यार से बोलते रहिए राधे राधे।